हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है ना केवल बल्कि। ठीक है, तो ये क्या होता है? जैसे कि हम लिखे हैं ए पेयर ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है इंग्लिश में, उसमें कंजक्शन एक होता है। ठीक है, तो ये वही एक कंजक्शन है। और किस टाइप का कंजक्शन है? ना कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, और ये क्या करता है? सेकेंड, कनेक्ट्स टू रिलेटेड आइडियाज, है ना। दो वाक्यों को हुआ या दो क्रियाओं को हो गया, वर्ब्स या नाउन्स या एडजेक्टिव्स, ये सबको ये जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ लिखे किस किस को वो जोड़ता है, जैसे कि इट कनेक्ट्स वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड क्लॉजेस, मतलब सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो जब जोड़ता है दोनों वर्ब को हो या नाउन को हो, ये दोनों का इंपोर्टेंस रखता है। ठीक है, कैसे? जैसे हम कहते हैं वो ना केवल खेलता है बल्कि नाचता भी है। मतलब वो खेलता है, नाचता है, दोनों काम करता है। ठीक है, और दोनों का मतलब को वो सही ढंग से प्रेजेंट करता है। कौन? ना नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद वो क्यों, इसको एक्चुअली हम ये वाला जो कंजक्शन क्यों यूज करते हैं वो भी जानना जरूरी है। लिखा है देखो, टू मेक ए सेंटेंस मोर इम्प्रेसिव या स्ट्रॉन्गर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक वाक्य बोले अभी, जैसे ना केवल वो खेलता है बल्कि नाचता है, मतलब उसका जो क्वालिटी है खेलने के साथ साथ नाचने का भी है, मतलब दोनों का, मतलब उसको हम और भी, मतलब उसका जो कैरेक्टर जो है उसको और भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये काम इसीलिए करता है। और इसको हम किसी चीज को और भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, किसी का कैरेक्टर को उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो हम ये वाला फ्रेज यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जैसे हम बोले कि ये जो होता है कनेक्ट्स टू रिलेटेड आइडियाज, किस किस चीज को वो कनेक्ट करता है ना। तो हम लिखें जैसे कि इट कनेक्ट्स वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड क्लॉजेस। सेंटेंस में अगर दो वर्ब है उसको जोड़ेगा, नाउन से नाउन्स को जोड़ेगा, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव्स को जोड़ेगा, और क्लॉजेस, ये क्लॉजेस पूरा सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। ठीक है, सबका हम एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं और उसका स्ट्रक्चर भी समझेंगे और उसको कैसे सेंटेंस में हम यूटिलाइज करेंगे, वो चीज हम पूरा आपको क्लियर बताएंगे, है ना। तो पहले जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस पार्ट वन, मतलब मान लो वर्ब, दो वर्ब हम बोले थे ना कि वर्ब को जोड़ता है या नाउन्स को जोड़ता है। अगर वर्ब है तो पहला वाला वर्ब यहाँ रहेगा, फिर बट ऑल्सो, फिर सेकेंड वाला वर्ब यहाँ रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस पार्ट वन, मतलब वर्ब है तो वर्ब रहेगा, वर्ब का पहला वाला वर्ब, प्लस बट ऑल्सो, फिर पार्ट टू, मतलब वर्ब, अगर सेकेंड वाला वर्ब है तो वर्ब रहेगा। अगर नाउन है तो पहला यहाँ ना, पहला नाउन यहाँ रहेगा, दूसरा नाउन यहाँ रहेगा। अगर एडजेक्टिव है तो पहला एडजेक्टिव यहाँ रहेगा, दूसरा एडजेक्टिव यहाँ रहेगा। ठीक है, तो ये है उसका स्ट्रक्चर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्ट्रक्चर जो होता है इसको सबसे मतलब इम्पोर्टेंट इसीलिए हम बोले कि जो ग्रामर का जो रूल होता है, ठीक है, ग्रामर का जो फॉर्म होता है वो मेंटेन करना होगा। अगर ग्रामर का फॉर्म मेंटेन नहीं करोगे, कैसे? जैसे कि मान लो हम यहाँ लिखे एक सेंटेंस, हम लिख रहे दिखा रहे हैं, सी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस, है ना। देखो इसका मतलब क्या है, सी नॉट ओनली सिंग्स, मतलब दोनों सेंटेंस हम लिखे, सी सिंग्स, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, और सी डांसेस, ये दोनों सेंटेंस को हम जोड़े हैं किससे? नॉट ओनली और बट ऑल्सो से। तो दोनों सेंटेंस देखो आपका सिंपल प्रेजेंट का है, सी सिंग्स सी डांसेस, है ना। और यहाँ भी वही चीज यूज हुआ है, जैसे हम लिखे सी नॉट ओनली, जैसे हम बोले सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट सी, फिर नॉट ओनली सिंग्स, आपका पहला वाला वर्ब जो है सिंग्स, बट ऑल्सो डांसेस, है ना। अगर हम यहाँ डांस पास्ट कर देंगे,
अगर हम डांसेस की जगह डांस कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में आ जाएगा और ये प्रेजेंट फॉर्म में है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज इसीलिए है कि आपका जो ग्रामर का जो फॉर्म होता है उसको आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर क्या है, देखो अभी एक एक करके हम समझते हैं। तो पहले हम बोले थे वर्ब को जोड़ता है, ठीक है, जैसे हम सेंटेंस लिखे सी सिंग्स सी डांसेस, मान लो हम सिंग्स और डांसेस ये दोनों को जोड़ेंगे। कैसे करेंगे, हम बोले थे सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट सी को लिखे, है ना, फिर नॉट ओनली को लिखे, फिर अब आ गया पहला वाला जो वर्ब है उसको हम लिखे यहाँ पहला वर्ब, ठीक है, सी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो, फिर बट ऑल्सो बोले, फिर वर्ब का सेकेंड वाला वर्ब डांसेस, तो यहाँ हम डांसेस लिखे, ठीक है। तो ये हो गया सी नॉट ओनली सिंग्स बट ऑल्सो डांसेस, है ना। फिर बोले आपको नाउन्स को कैसे जोड़ना है, नाउन्स को कैसे जोड़ना है, तो इसको भी हम लिखते हैं नाउन्स को, नाउन वाला एक सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे कि ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, फिर ही इज ए डॉक्टर, पहले यहाँ डॉक्टर लिखे हैं, ही वाला सेंटेंस में लिख रहे हैं, ठीक है, ही इज ए डॉक्टर, और एक लिखे ही इज ए टीचर, है ना, यही वाला सेंटेंस हम लिखे, ही इज ए डॉक्टर एंड ही इज ए टीचर। देखो ए डॉक्टर ए टीचर ये दोनों नाउन है ना, तो नाउन को कैसे जोड़ेंगे, तो अब हम क्या लिखे, जैसे कि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट है ही, जो हेल्पिंग वर्ब वो तो रहेगा ही इज, है ना, फिर नॉट ओनली लिखिए, फिर पहला वाला नाउन ए डॉक्टर, पहला वाला नाउन पार्ट वन, है ना, फिर बट ऑल्सो का ये वाला बट ऑल्सो लगा है, फिर सेकेंड वाला ए टीचर, ठीक है। तो ही इज नॉट ओनली ए डॉक्टर बट ऑल्सो ए टीचर, मतलब वो एक डॉक्टर है वो एक टीचर दोनों है। तो हम क्या कैसे जोड़े उसको, सब्जेक्ट लिखे, फिर हेल्पिंग वर्ब था पहले उसको लिखे, नॉट ओनली लिखे, फिर पहला वाला नाम यहाँ लिखे, फिर बट ऑल्सो, फिर सेकेंड वाला नाम यहाँ लिखे, है ना, तो नाउन को हम ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एडजेक्टिव्स को कैसे जोड़ेंगे, उसका भी पूरा सिंपल है, यही वाला स्ट्रक्चर है, आपको फॉलो करना है, स्ट्रक्चर देखना है और उसको उस हिसाब से हमको लिखना है। जैसे कि एडजेक्टिव का एक सेंटेंस हम लिखें, ये वाला द रूम इज नॉट ओनली क्लीन बट ऑल्सो ब्यूटीफुल, ये क्या है, दो सेंटेंस को ये जोड़ा है, कौन सा वाला सेंटेंस को जोड़ा है, द रूम इज क्लीन और द रूम इज ब्यूटीफुल, द रूम इज क्लीन ये एक सेंटेंस है, द रूम इज ब्यूटीफुल ये एक सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको हम जोड़े कैसे हैं, देखो द रूम इज मतलब सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट है, तो उसको हम लिखे द रूम यहाँ लिखे, है ना, पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसको तो लिखना होगा, द रूम इज हम लिखे, फिर नॉट ओनली ये हो गया नॉट ओनली, है ना, नॉट ओनली, फिर क्या हो गया हम लोग का एडजेक्टिव है क्लीन, ये एक एडजेक्टिव है ना, तो रूम इज नॉट ओनली क्लीन बट ऑल्सो, फिर बट ऑल्सो लगा पार्ट टू एडजेक्टिव का, बट ऑल्सो ब्यूटीफुल, द रूम इज नॉट क्लीन बट ऑल्सो ब्यूटीफुल, ठीक है। ये हो गया एडजेक्टिव को हम ज्वाइन कर सकते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट है क्लॉजेस, मतलब मान लो एक सेंटेंस है ना, दो सेंटेंस को जोड़ना है, ये तो अलग अलग पार्ट्स जो थे, जैसे वर्ब को जोड़ते हैं, नाउन को जोड़ते हैं, एडजेक्टिव को जोड़ते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर हम सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, है ना, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा अलग है, ठीक है, और उसको सही ढंग से आपको यूज करना, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखो आप देख के भी समझ जाओगे, जैसे कि हम यहाँ सेंटेंस को भी पहले लिखेंगे,
लिखा है एक तो देखो, नॉट ओनली डज शी सिंग बट शी ऑल्सो डांसेस। यहाँ दो सेंटेंस, ये दो सेंटेंस है। जैसे कि यही वाला, हम पहला वाला को हम सिंग और डांस मतलब वर्ब को खाली जोड़े थे, अभी पूरा सेंटेंस को जोड़ेंगे, है ना। शी सिंग्स और शी डांसेस, अभी फर्क पता चल जाएगा, है ना। पहला वाला सेंटेंस का ही हम किए, अभी सेंटेंस को जोड़े, शी सिंग्स शी डांसेस। तो इसमें क्या है, अगर हमको पूरा क्लॉज या सेंटेंस जोड़ना है तो क्या करना होगा, पहले नॉट ओनली को यूज करना होगा, पहले नॉट ओनली को लिखना होगा, है ना। उसके बाद क्या है ना, एक हेल्पिंग वर्ब लेना होगा। हेल्पिंग वर्ब कैसा वाला, कौन सा वाला, हम यहाँ डोज यूज किए। क्यों डोज यूज किए, देखो आप ध्यान से देखो, शी सिंग्स ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, शी सिंग्स, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस डज शी सिंग, हमको क्या करना है, इसको क्वेश्चन वाला फॉर्म में चेंज करना है। शी सिंग्स डज शी सिंग, क्वेश्चन ही होता है ना, ये सो टाइप का क्वेश्चन होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं। तो ये जैसे कि सिंपल प्रेजेंट का है तो हम क्या लिखे, डज शी सिंग, है ना। तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, नॉट ओनली, पहले ये लगाना होगा, नॉट ओनली डज शी सिंग बट, है ना, बट ऑल्सो डायरेक्ट नहीं लगाना, बट पहले यहाँ लगाएंगे। फिर जो सब्जेक्ट था वही वाला सब्जेक्ट हो यहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपका ऑल्सो आ जाएगा, बट सी ऑल्सो डांसेस, बट ऑल्सो सी डांसेस नहीं होगा, बट सी ऑल्सो डांसेस, ठीक है। ये होता है आपका एडवांस स्ट्रक्चर होता है, मतलब फॉर्मल इंग्लिश में हम अगर सेंटेंस को जोड़ना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो हम अगर पहला वाला जो स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर इसको लिखें तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये था आपका टोटल क्लास अबाउट नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, पूरा डिटेल हम आपको समझाए, है ना। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे और एक क्लास के साथ, और एक इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।